हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार। आज हम लेकर के आ गए क्लास 12 का जियोग्राफी एमसीक्यू क्वेश्चन जो 2022 के एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो चलिए पहला नंबर सवाल देखते हैं। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। 2 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेनियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक इनमें से सभी होते हैं, तीनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ की जो जनसंख्या इस प्रदेश की, ठीक, वह विरल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सड़कें जो होती है, ठीक, हमेशा वाहनों से भरी पड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मृत्यु दर निम्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 100% शहरीकरण 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। यहाँ की जो जनसंख्या है, ठीक, बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? यानी कि पूछा जा रहा है किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्ट्रिक। आस्ट्रिक जो भाषा है, ठीक, बहुत कम बोली जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93.91%। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है, ठीक, वह केरल ही है। यानी कि केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे, मतलब घराने से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में। जैसे अनाज, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, इस प्रकार की खेती बाड़ी जो होती है कृषि से रिलेटेड, अमेजन बेसिन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है? तो दक्षिण भारत में यानी कि सिंचाई उचाई करने का माध्यम जो है, ठीक, बताना है कि उसमें से कौन है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। यानी कि दक्षिण भारत में, यानी कि आज के समय में भी, ठीक, तालाब से ही पानी लेकर के अपने खेतों तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? यानी कि ब्राज़ील में कॉफ़ी का जो बागान लगा रहता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? ठीक है, किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है, यानी कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा से संबंधित, यानी कि सारे देश इससे परिचित है। बाद बाकी जैसे सोना चांदी की बात करें और प्लेटिनियम की, ठीक, तो इसमें से मतलब कुछ कुछ देश जो है, ठीक, इससे परिचित ही नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, प्राथमिक। आर्थिक क्रिया पूछा जा रहा है, ठीक, तो आर्थिक क्रिया जो होता है, ठीक, वह प्रथम में ही आता है, प्राथमिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है,
विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है, यानी कि पूछा जा रहा है, यानी कि पूरे विश्व में, ठीक, किस देश में कपास ज़्यादा उत्पादित कर पाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में कपास का जो उत्पादन जो होता है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका ही करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न देशों में से किस देश में शाकाहारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन एकल कृषि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर, मैसावी श्रेणी का संबंध किससे है। मैसावी श्रेणी का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 19 है, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, इसमें से 3 द्वितीय क्रियाकलाप है और एक नहीं है, एक जो नहीं है उसी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का चतुर्थ क्रियाकलाप। जो उच्च काम होता है, ठीक, वह चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। यानी कि किस महादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, ठीक, पर्यटक मतलब घूमने उमने वाले लोग आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। परमाणु ऊर्जा के स्टेशन कितने हैं भारत में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, 8। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर अटलांटिक मार्ग को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। क्वेश्चन नंबर है 25, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। जैसे मैसेज वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसका आदान प्रदान यानी कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार, डी। क्वेश्चन नंबर है 26, पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 27 है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। यानी कि लंबी दूरी तय करने के लिए, ठीक, और उस पर भारी वस्तु है, ठीक, उसको मतलब किससे लंबा टूर पर ले जाए जिससे मतलब कम खर्च हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेल परिवहन। क्योंकि रेल का जो साधन है, ठीक है, लगभग भारत में सभी जगह है, इसलिए रेल का जो साधन है सबसे सस्ता होगा भारी वस्तु को लाने जाने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन ओपेक का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी।
रोम और चीन। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत एक सदस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साफ्टा का। क्वेश्चन नंबर 32 है, अधिवास की लघुतम इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी, पल्ली। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, वृत्ताकार या निहारकीय। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि नगर को किस प्रकार से मतलब डेवलप किया जा सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, 7, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि पूछा जा रहा है निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। पहले 29 था, जिसमें से एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, पहले 29 था, अब 28 हो गया है, और पहले केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 था, अब 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है, यानी कि जब 2011 में जब जनगणना जब हुआ था, ठीक है, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए, मुंबई। सबसे जनसंख्या वाला शहर पूछा जा रहा है। ठीक, तो कौन होगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यटन मतलब समझ रहे हैं ना, घूमने वाली जगह जहाँ पे लोगों का मतलब घूमने का शौक ज़्यादा रहता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर 39 का हो जाएगा ए, पटना नहीं होगा, ये बिहार का है। ठीक, नगर पूछा जा रहा है यानी कि भारत की। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। ऐसे पर्यटन वाली जगह पटना भी है, अंकलेश्वर भी है, कानपुर भी है, लेकिन इसमें से बताना है नगर यानी कि सबसे बड़ा जो है और जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा लोग जाने वाला जो शहर है, ठीक, वह कौन सा है, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचांक स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी, 115वां। 2001 के जनसंख्या के अनुसार 2001 के जनगणना अनुसार। क्वेश्चन नंबर 41 है, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे जल की कमी होती है, ठीक, वहाँ पे किस प्रकार की बस्ती होती है, इसको बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए, लिग्नाइट कोयला। क्वेश्चन नंबर अब 61 है,
निम्नलिखित राज्यों में किसमें गंगानाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 62 है नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 63 है कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है, यानी कि फैक्ट्री वाला इलाका, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जमशेदपुर। औद्योगिक नगर वैसे वाराणसी भी है, कनबाड़ा भी है, सिंगापुर भी है, लेकिन मतलब नगर पूछा जा रहा है, यानी कि जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है? तो वो है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 65 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी, पश्चिम बंगाल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अपने देश से दूसरे देश को जोड़ने वाली हवाई अड्डा जो यानी कि इनके नाम से पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 66 है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी नाम का जो पार्क है, ठीक है, किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नांकित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 68 है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए, चेन्नई को मुंबई से मिलाती है NH4। क्वेश्चन नंबर 69 है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिलचर को पोरबंदर से। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यानी कि इसमें से बताना है जब चारों नदी में से जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यमुना नदी। बहुत कचरा है इस नदी में, यानी कि चारों की अपेक्षा देखा जाए तो, ठीक।